अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। दिस इज आउट ऑफ बाउंड्स विद फैसल कबाड़िया और मेरे साथ आज हैं आयशा ताजवर, बहुत बड़ी एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल और जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट इमरान मकबूल और जलसागाह से पीटीआई की लाइव डॉक्टर सुनामी अलवी नया खिताब है मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर अलवी से हाय। हाय जी इमरान। इनके पास सब कुछ है, सपोर्टर के तौर पे बस दिमाग नहीं है थोड़ा सा, तो पिछले 2 दिनों से कंफ्यूज है। मैदान खाली है यार, मैदान खाली है। आप हमें बताएं एज अ मेंबर ऑफ द यूथ आपका क्या फीलिंग्स है इमरान खान के जलसे और पार्टी के बारे में? देखिए, एक तो इस वक्त हमारे मुल्क में यूथ की तरफ सारा फोकस गया हुआ है, ठीक है, एंड थैंकफुली वो इमरान खान की पार्टी का जो है ना वो भी मेन फोकस इस वक्त यूथ पे है। But for some odd reason, उनके पास है यूथ ना जी, बट उनके वो पीछे जो लोग खड़े होते हैं उसमें मुझे कोई यूथ रिप्रेजेंटेटिव नजर नहीं आता, ठीक है। फॉर सम ऑड रीजन मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ बीइंग अ मेंबर ऑफ द यूथ, बिकॉज मुझे ये लगता है इट्स जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट, इट्स अनदर पॉलिटिकल गेम एंड आई डू नॉट सी अ प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन का मतलब आपका ये है कि उनके पास कोई ठोस कोई मंसूबा नहीं है कि आगे वो क्या करेंगे once they come into power. Yeah, I want to see exactly what's the plan is. Have you seen their website? तो मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा, उन्होंने काफी चीजें ले आउट कर दी हैं कि मतलब फॉरेन पॉलिसी हमारी ये होगी, इकोनॉमिक ये होगी। Have you seen that? I have seen that, but again वो हर पार्टी आके क्लेम करती है कि हम रोटी वो मसला है वो सारा अवाब अलवी ने बैठ के लिखी है। नहीं, मैं आपका क्या कहना है? मेरा एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एज a person, एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट इमरान के काफी लेयर्स वो ना आई वांट टू दैट्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, काफी रीइन्वेंशन हुई उनकी शक्ल पे, बाल भी नहीं लगे। hot, he's looking like a hot guy again. My one thing I give them a credit for कि ये आई थिंक पहली पार्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो पार्टी करना जानती है, जो पार्टी का नहीं, जो एमकेएम के एरिया में, एमकेएम के शहर में इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं। सो आई मीन ऑल ड्यू क्रेडिट टू दीज गाइज, इफ दे मैनेज टू पुल इट ऑफ I think they will definitely accomplish something. और ये change की जो बात करें, for me that would be a change. तो आप अब हमको ब्रीफ करें जलसागाह से क्या मसरूफियात है? Over to you out. यार जो आयशा और अदनान ने बातें की, आई थिंक दैट आई विल एड्रेस लेटर ऑन प्रॉब्ली, बिकॉज मैं जलसागाह पे मौजूद हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू फोकस द फैक्ट के वी आर एट दिस वेन्यू इज अ ह्यूज ग्राउंड एंड इन अ मोमेंट आई टेक यू ऑन अ वॉकिंग स्प्री ऑफ व्हाट वी आर लुकिंग एट। मैं जब 2-3 दिन पहले आया था तो आई वाज मोर वरीड अबाउट कि यहाँ जलसा हम भर नहीं सकते, मतलब हाइप हैज सो क्रिएटेड सो मच दैट नाउ मुझे डर ये है कि इतने लोग होंगे हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो overall, अब ये if you look right in the back of me, the stage is right there, and I'll take you walk around what we have. The stage जो ऊपर है, ये जो किसी से जंगला right at the back, उस जंगले पर ये लाइट्स ऊपर जाएंगी, and when the lights go up, the stage backdrop वो सारा उसका वहाँ होगा। If I turn slightly to this side, you'd see the media container right at the corner there. The media will be mounted on that corner, and the biggest hurdle which I'll show you is a huge graph we are up. Is we have to, और हो तो जाएगा, I'm quite sure कि हो जाएगा, and I'm just going to turn around, and if you take a look at that's the huge ground that we got to fill up. Actually, it's quite huge, massive. We are expecting about 1.5 to 2 lakh people to be able to fill this ground. And security-wise, we are already busy erecting some barricades. It has started already on one side of the stage. If you see these the rods that are going up right in the corner there, ये लंबे rods होंगे. इसके इर्द-गिर्द you will have barbed wires around it. So basically family enclosure. And the ladies enclosure को प्रोटेक्ट करने के लिए we're making sure कि 4 हाइट की बार्ब वाइज लगे ताकि वो कहीं से आते हैं। स्टैटिक रहिए, आप 1 मिनट खड़े रहिए क्योंकि आप हिल रहे हैं तो फिर वॉइस भी आपकी साथ-साथ थोड़ी सी हिल रही है। आप मुझे ये बताइए कि आप जो अपने लेडीज एंक्लोजर के एक दिन बार्ब वायर लगा रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? नहीं, we have to be careful. We have to be careful as fact कि कहीं से mob स्टैम्पीड हो। मैंने सुना है कि वो लाहौर में लेडीज ने काफी क्लोजर तोड़ दिए थे।
कि the mob was heavy and there were ladies in enclosure, अच्छा खासा pressure. So we've learned from Lahore कि हमने इसको enclosure को अच्छा खासा protect करना है, and उस लिहाज से we trying to do all our best. But जो general mob है उसमें unfortunately होता ये है कि वो we can try our best to control it, मगर उसको भी control करना मुश्किल है. But I hope it's a festive event. I hope you all enjoy this event. तो अगर किसी को इस जलसे में आना हो तो आइडियल टाइम क्या है आने के लिए, आप जरा बताएंगे? Yeah, officially it's going to start around 2 o'clock, where सुबह 8 बजे पहुंच जाए। सुबह 2 बजे शुरू हो जाना चाहिए, एंड मगर 2 से नहीं है, but I would put my bucks on the fact कि 3 बजे तक अब किसी को आना है तो पहले आए 3 से. I can't predict the mob. इसे mob जब ज्यादा आएगा तो नेचुरली आपको सीटिंग मुश्किल है. कुर्सियां चोरी करने के लिए भी हैं, अगर आपको चोरी करने तो लेकर घर से ले जाएगा. नहीं हमने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो लोग कुर्सियां लगा रहे हैं उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने, वो आ जाएंगी, वो मसला नहीं है. नहीं, हमने प्लास्टिक चेयर नहीं रखी, तो लोहे की कुर्सियां उठानी है तो एक तो मार भी सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, लोहे की कुर्सी भाग कर लेकर. अच्छा आप ये बताओ आप कि आपने बाहर लोगों के लिए क्या मतलब मेजर्स लिए हैं? पीपल हु आर गोइंग टू बी वॉकिंग टू द जलसा, क्या शाराय कायदीन से आप बसें चलाएंगे, क्या करेंगे? हो रहा है कि we got 5 exits and entrance points. इस एरिया को जैसे अगर शारी कायदी शायद तो वो जो सोसाइटी जो रावण पकड़ वहाँ बैरिकेड होगा, गुरु मंदिर पे बैरिकेड होगा, निश्चित पार्क के पास बैरिकेड और ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ बैरिकेड है. 4 or 5 एरियाज जहाँ बैरिकेड होंगे, उसके पास पार्किंग स्पॉट्स हैं, एंड यू विल बी शटल्ड. वील हैव शटल्स रनिंग व्हिच शटल्स विल टेक यू टू द जलसा साइट, एंड वहाँ से आपकी चेकिंग भी होगी ऑन मल्टीपल एरियाज. And at the entrance Jalsa side, we will also make sure कि थोड़ा सा protection हो ताकि unruly crowd बिलावजी नहीं. देखो कराची का crowd is very difficult to handle also. लाहौर का crowd is very used to the concept of कराची का is difficult, so I think we'll try our best कि security को tight रखें जितना. आप क्या expect कर रहे हो, कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आएंगे जी? आप पहले अपना प्रेडिक्शन दो, फिर मैं अपना प्रेडिक्शन दूंगा. कुछ पूछ रहे थे? आप कोई अपना प्रेडिक्शन दो, फिर हम अपना प्रेडिक्शन देंगे. Well, I'll be happy with 1.5-2 lakh people. नहीं हैप्पी क्या आएंगे only कितने? here for ground भरने. उसके बाद जो है उसके प्लस में आ जाए तो quite happy. Any time happy. No, but फैसल I must say कि जो PTI के जिस तरह उन्होंने ये पूरी मूवमेंट स्टार्ट की है और जो उनकी प्लानिंग है और जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं लोग पूरा जलसा, I mean it's very well done. Hats off to them for that. Yeah, I think actually I've been watching the traffic on their websites and stuff for the last few days and on Twitter as well. Actual translation तो बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए भी किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा. तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि 2 से 3 लाख लोग आए. Definite. Possible. I mean I think जो लोग बात भी कर रहे हैं, जो बोला भी जा रहा है कि बड़े लगे आजकल तो. You see the spirit of the Jalsa has already begun. I hope you're ready for फूटो का डिब्बा. याद है स्टेज पे प्ले करो फूटो के डिब्बे लोग नहीं, मगर मैं आपको एक फनी बात बताऊं. कल रात को शर्मीन उमैद चुनोय was tweeting and she was at Dubai airport. वहाँ पे 2 आंटियां बैठ के बात कर रही थी and they were talking about going to the Jalsa. And they were saying कि भुट्टो के बाद हम पहली बार किसी जलसे में जाएंगे. So yeah, hype. No, but seriously females के within तो ये बहुत काफी hype है. क्यों इतना females में क्यों है? I don't know because मैं खुद इतने gatherings में गई हूँ जहाँ पे specific aunties जो बैठी होती है ना, crowd of like 8 to 10 females are sitting and talking about Imran Khan on the cover page of some magazine and saying कि अभी उनका जलसा आने वाला है और हम औरतें बड़े अरसे बाद रोड पे निकलेंगी considering कि कराची के हालात भी किस तरह हैं और you know जो attacks भी हुए. Aisha, did you get a phone call from Imran Khan? I did. In fact, it was a Sunday morning, 9:30 a.m. and my father picked up. So yeah. Her father picked up and Imran said, "Come and join me." सोचा आपने कितनी बेहुदा हरकत की है. Aisha को करना चाहिए था. And at 6:30 in the morning because unfortunately that first day we made a blunder. We started calling at 6:30. Unfortunately उसके बाद से ठीक हो गया था. But a lot of people were buzzed by the fact कि Imran Khan had called them. And seriously. How many people did you call? Altogether, how many people did you call? How many people did you call altogether?
We have I think about 20 से 25 लाख लोगों को कॉल करवाई है. So don't you think that's an invasion of privacy? I don't think it's telemarketing. Spamming जो होती है, it's without recourse. इसमें ये है कि the company that we have hired is actually licensed by the government of Pakistan to be able to do these telemarketing calls, and they have a do not call list also. So उसमें ये process I'm definitely sure do not call में जाने में बहुत मुश्किल है, जैसे दुनिया भर में मुश्किल होता है, मगर इनका ही elaborated to us in the contract कि do not call के लिए आपको ये फला चीजें होनी है. तो it's an official licensed government of Pakistan entity who has done that for us. Done that, we paid them, but done that for us. अच्छा अदनान, आप प्रेडिक्ट करें कितने लोग आएंगे जल्द से? यार प्रिडिक्ट के अलावा मुझे एक कंप्लेन इन लोगों से दो, यू नो वो एक कंप्लेन तो ये लोग क्या नहीं थे. My complaint is that why have you got hold of these? Why getting hold of all these old मरे हुए पॉलिटिशियंस पुराने सारे जमा हो गए हैं. अच्छा वैसे ये Yeah, वो सारी वो चाम जा रही है यार. There were people were saying that you don't have electables. And Awab, one thing. Listen to me. No, I need to clear something. You have to understand the fact that you will have to take people that are in the system. यही हमारी मिट्टी है. Sir, I agree. अवाब, बल्कि मुझे जब when I was working for the media तो लोग ये कहते थे कि इमरान खान can't do anything, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो सियासतदान, he doesn't know how to play politics. Now that he's playing politics, now people are saying यार ये कहाँ से politicians आने शुरू हो गए इसके वापस. तो I agree कि नहीं, तो आई थिंक बात यह है कि अब मैं और आप अगर खड़े हो जाएं इलेक्शन में तो हमको तो कोई वोट नहीं देगा. तो इलेक्टेबल्स तो लेने पड़ेंगे. True. I agree with that. They don't have a choice in that as far as they coming to power is concerned. They have to take along people who will bring them to power. The fact that I am concerned about as a political bystander is that कहीं ये ऐसा नहीं हो कि पार्टी के जो अंदर के लोग हैं जो 15 साल से काम कर रहे हैं वो मार्जिनलाइज हो जाए और ये नए वाले जो है ऊपर आके बैठ टेक ओवर कर रहे हैं. But Faisal, hold on. एक तो ये भी है, समझो 15 साल जो पार्टी चल रही थी, there were a lot of people who were actually diehards so हैं, मगर there are a lot of inefficient people also. अच्छा वो भी ये जो पार्टी लीडरशिप देख रही है, अगर पुराने हैं, पुराने साथी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, मगर ये भी आपने देखा है कि inefficiency कहाँ बैठे हैं. There are a couple of areas which PTI has always identified inefficiencies and around the board. यार अभी जलसा में I'm sitting in जलसा, it is quite organization wise it is quite disorganized. अच्छा we are trying to formulate, 2 दिन है जितना high build up होती है, but ये disorganization, you don't have like an MQM राब्ता committee that can centralize. गुंडागर्दी से नहीं कर सकते. जमात इस्लामी की organization is on a different scale altogether. गुंडागर्दी नहीं बोलते, उसको नज़्म व ज़ब्त हुई है, it will get materialized. उसमें organization में नए बंदे आएंगे, पुराने जरूरी नहीं वही रहे, but पुराने भी होंगे और नए भी होंगे. अगर आप लोग CEC तो है ना, आप PTI की CEC तो मौजूद है, वो भी राब्ता कमेटी की तरह ही है ना. वो जब पहले जब पॉपुलर नहीं थे, CEC was almost doing what it can within the limitation. अब जब पॉपुलर हुई है, अब responsibilities and it will increase और हो गया. जैसे आप देखिए पिछले महीने से जब अक्टूबर 30 का जलसा हो, उसके बाद जो इन्होंने जो लोगों को इन्फ्लक्स किया, पीपल, एक मीडिया बैकलैश हुआ, एक पब्लिक बैकलैश हुआ. उन्होंने क्या किया, देन नवंबर बल्कि दिसंबर के फर्स्ट से they've actually formulated a scrutiny committee that will actually oversee all intakes. That means एक महीने में जो intakes हुई वो हो गई, अब रोका गया, तो naturally they're realizing their mistakes and are ready to improve it. That's also an issue. और आप ये भी देखिएगा अभी भी बहुत लोग रोक के इस्तेमाल किए. इवन कराची में भी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स नहीं होंगी क्योंकि they want to go through that scrutiny body. अच्छा, जो आयशा का क्वेश्चन था कि यूथ क्यों नहीं है, यूथ के साथ यार हमको टाइम चाहिए. आई थिंक यूथ आहिस्ता पॉपुलर होगी. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट विल गेट पॉपुलर. देयर मोस्ट भी ऐसे पॉकेट्स होंगे जिसमें एक यूथ को खड़ा करोगे वो जीतेगा. इमरान खान itself has said कि यूथ के कैंडिडेट्स हम ज्यादा लाएंगे, बट अगर 50 साल का यूथ वाला बंदा क्लासिफाई हो जाता है यूथ में तो फिर बात बनेगी. नो, बट आप कंसीडरिंग कि चले आप लोग यूथ को लाएंगे, बट इज देयर एनी ट्रेनिंग? बिकॉज मैं जाके नहीं बैठ सकती हूँ गवर्नमेंट को, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर कि क्या मतलब यू नो हाउ द एवरीथिंग वर्क्स आउट. तो आपके ट्रेनिंग प्लान्स हैं आपके यूथ को ट्रेन करने के? if you look at about a week back, Andalib Abbasi, who is for the 7 habits की जो पाकिस्तान का चैप्टर वो चलाती है, she did a course of 3 courses on that Saturday and Sunday, and उसमें से एक हमने लाइव स्ट्रीम किया था which was on leadership training. So we've got a great asset in
अंदलीप अब्बास, शी रन्स हमारे पाकिस्तान पीटीआई का जाग उठो कैंपेन के चलाती है, एंड शी एक्चुअली वाज गोइंग अराउंड एंड टीचिंग पीपल इन कराची, अभी लाहौर में कर चुकी है बट कराची में हाउ लीडर्स आर बोर्न एंड हाउ लीडर्स आर मेड, उसकी एनालिसिस करेंगे। एंड इफ यू गॉट ट्रेनर्स लाइक दैट ऑन बोर्ड, आपको यूथ को गाइड करने के लिए, वो तो विजन इमरान खान का एक पैशन है वो चल रहा है, और पीछे अच्छी ट्रेनिंग हो तो हो जाएगी। मगर पॉलिटिक्स, माइंड यू, वी आर स्टिल द माइंडसेट पुराना पाकिस्तानी माइंडसेट है जो घटिया पॉलिटिक्स है, आपकी टांग काटते दौड़ते हैं, आप कुछ अच्छा काम करेंगे, मेरा नाम नहीं। अभी स्टेज पे चढ़ने के लिए देयर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु वांट टू गेट ऑन स्टेज, बट वी गॉट अ लिमिट ऑफ 150 पीपल की लिस्ट है। मुझे रोज अभी तक एवरी फ्यू मिनट्स को फोन आता है कि मुझे स्टेज पे एंट्री, मैंने कहा स्टेज पे जो डिसीजन हो गया वो हो गया। अब वही बात है, पुरानी पॉलिटिक्स का वो फट्टा हो जाता है। आप सबको बोल देना कि आप खान साहब के साथ आ रहे हैं, आप सबको बोलते हैं आप खान साहब के साथ आ रहे हैं भाई स्टेज पे बोल रहे सबको, क्या मसला है? फिर एंड में बोल देना खान साहब के बाद जगह खत्म हो गई। खतीजा ने भी यही कहा था कि मैं इमरान खान की गाड़ी में आऊंगी। मेरी वाइफ ने इनसे कल रात को रिक्वेस्ट किया, व्हाई कांट आई कम विद इमरान खान? मतलब पीपल हैव नो नुआंस ऑफ पॉलिटिकल जलसा में, कहते 3 लाख लोगों का जलसा है, नहीं मगर हम इमरान खान के साथ क्यों आए? अच्छा ये सब छोड़ो, ऐसे करो धूप कम हो जाएगी तो 6:30 5:30 6 बजे आऊंगी। मैंने कहा ये अच्छा मजाक है, खत्म हो जाएगा धूप कम होगी तो उसके बाद आएगी। उनके लिए 2 पीटीआई की अम्ब्रेला भी रखना हो तो उनके साथ लेके चले। अच्छा मुझे ये बताओ, सारे सवालात का एक सवाल, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दोगे? ये बताओ पहले। दूंगा कैसे? अच्छा कल कौन ज्वाइन कर रहा है जलसे में? कल नहीं, ये नहीं पता। ये तो कोई बात नहीं, अभी तुमने बोला बताओगे। अच्छा, हिंट तो दो तीन हम इसको ऑप्शन दो। तीन ऑप्शंस जो मेरे सामने है। हमारी में इज टू स्मॉल ऑफ अ फिश। आप लोग ये क्या बोल दिया? फैसल कुरैशी नाराज हो जाएगा। वो सही होगा, उसकी नाराजगी है। वो एक जावेद हाशमी है, which is a very strong rumor। दूसरा और कौन है यार? और आफाक अहमद। अल्ताफ भाई भी है यार। तो इन तीनों में कोई हो सकता है? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, when I was engaging with a person, ने कमेंट किया उसने कि जावेद हाशमी ज्वाइन करेगा। मैंने बड़ा नीचे, मैंने कहा I can guarantee you नहीं होगा। And 10 minutes later my father tweets on his Twitter account कि भाई कोई बड़ा पर्सनैलिटी ज्वाइन किया। अच्छा मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा आप मुझे भी नहीं बताइए और किसी को नहीं बताइए, I promise you I have no clue who is joining। And मगर वो पोल चल रहा है, पोल अच्छा खासा बढ़ चुका है। पोल क्या बोलता है? जावेद हाशमी को अच्छा खासा about 200-300 people have voted। like someone can look at it, in fact I'll look at it and check it आज अभी वोटिंग किस तरह चल रही है। But I just ran a poll and trying to figure out who they suspect। तो जावेद हाशमी was number 1 and I'll find out who second up। तो it's an interesting idea कि float करो without naming the people, it'll be fun। You're creating the hype। चले, गुड लक फॉर योर जलसा। अब आप सुनामी है नहीं, I believe आप ये आप लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हो ये जलसा? Could you just tell us? We will be, we've got a 50 MB connection from Multinet। Okay। We have PTCL का 8 MB का कनेक्शन हमने लगा लिया है। ये कल आज जो सुबह से जो स्टॉपेज हुई थी, सुबह सीलिंग हुई थी जलसा ग्राउंड की, इसकी वजह से हमारी टीम पूरे कनेक्ट नहीं कर पाई, अदरवाइज आई वुड हैव टेस्टेड द स्ट्रीम आउट विद यू। वी आर आल्सो हैव वाइट ड्राइव एंड वी आल्सो गॉट evo mymax एंड बहुत बैकअप है। हमारे हैशटैग्स चलेंगे PTI जलसा, #PTI, #Pakistan, which we will monitor, and the website that we will be hosting all this on is not hosted on insaf.tk, but it will be hosted on jalsa.insaf.tk। That is a place where you will get the live stream on, वहाँ Facebook और Twitter IDs वहाँ displayed होंगी। jalsa.insaf.tk is the site by the where time we you live go online, stream. you'll have it। jalsa.insaf.tk will be there। Okay, last question। It's the 25th। It's Christmas time and it's party time in the evening। So where are you guys going for a party of this? Jingle bell, Jingle bell, jingle all the way। where is Imran going? जलसा खत्म होकर 2.5-3 लाख लोग अगर होंगे तो आई विल बी जिंगल बेलिंग ऑल द वे होम एंड फॉर द नेक्स्ट 10 डे। फैसल का तो मैं कान खा जाऊंगा 10 कान मैंने तो अपने रिजर्व पे करा दिया। मगर एक बात बताओ, क्रिसमस में एक बहुत जरूरी चीज होती है जो लोग कंज्यूम करते हैं, वो जलसे में होगी क्या? मतलब आफ्टर पार्टी के लिए आप अल्कोहल की बात नहीं खुदा तो बस तो